क्वेश्चन 8 दिखेगा, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 rupees per bag of grey cement sold. The company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? देखिए, एक सीमेंट की कंपनी है, तो भाई सीमेंट कंपनी सीमेंटें बेचेगी, लेकिन वह दो प्रकार का सीमेंट बेच रही है और प्रकार बेचती है, लेकिन दो प्रकार सीमेंट बेच रही है जो कि हम लोग को बता रही है, कह रही कि अगर हम जोता है व्हाइट सीमेंट बेचते हैं ना, तो पर बैग बेचने पे जोता है हमें 8 रुपया का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन भाई क्या करे, संयोग बस से भाई ग्रे सीमेंट बनाने से मुझे घाटा लग जाता है, कहता है कौन, सीमेंट कंपनी वाले कहते हैं कि कह रहा है कि अगर एक सीमेंट ग्रे सीमेंट के बेचते हैं ना भाई, तो हमें 5 रुपया का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी जो है 3,000 जो था व्हाइट सीमेंट बेची और 5,000 जिसमें घाटा हो रहा था उसको जो है वह 5,000 बेच देती है, 5,000 बेचती है। तो बताना है कि कंपनी को अभी भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। चलिए तो देखिए, मान लेते हैं क्वेश्चन, देखिए एक सीमेंट कंपनी है, सीमेंट कंपनी है जो दो प्रकार का सीमेंट बेचती है। एक कौन सा, व्हाइट सीमेंट बेचती है और एक ग्रे सीमेंट। ठीक है, तो व्हाइट सीमेंट बेचती है ना, तो इससे जो है गेन होता है 8 रुपया पर बैग होता है, 8 रुपया पर बैग। वही जो होता है ग्रे सीमेंट बेचती है तो उससे जो होता है 5 रुपया पर बैग लॉस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन भाई कंपनी जो है 3,000 जो है ये बैग बेच देती है, व्हाइट सीमेंट का बैग। वही जो ग्रे सीमेंट की जो बैग बेचती है वो 5,000 बेचती है। ठीक है, तो बताना है हमें उन्हें लॉस होता है या गेन होता है। चलिए, तो एक बैग बेचने पे, 1 बैग बेचने पर उन्हें जो है 8 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो अगर 3,000 जो होता है बैग्स बेचते हैं, कितना रुपया प्रॉफिट होगा उनका, 8 × 3,000, तो 8 जगह 24, मतलब 24,000 रुपया उन्हें प्रॉफिट हो जाता है। व्हाइट सीमेंट बेच के तो खुश जाते हैं भाई, लेकिन जैसे ही इसका कैलकुलेशन करते हैं उनका धजिया पीटने लगता है कि देखिए, तो एक बैग जो होता है ग्रे सीमेंट का बेचते हैं तो उन्हें 5 रुपया लॉस हो जाता है, लेकिन उनको तो एक थोड़े बेचना है, 5,000 बैग्स बेचते हैं, तो 5,000 बैग बेचते हैं, तो कितना 5 × 5, तो 5 × 5 होता है, 5 × 5 होता है तो 25,000। अरे भाई 25,000 का तो ग्रे वाला बेच दिया, लेकिन 24,000 के ये बेचे। तो अब देखो, ये बताओ, इतना रुपए उनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन इतना रुपया घाटा लग गया। इसका मतलब जो है उनको जो है कितना का लॉस हुआ, उनको लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ, तो हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 1,000 का उन्हें जो था लॉस का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है, किधर गया जी, हाँ, सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। देखिए, अब कहता है कि बताइए भाई, चलो भाई उनको ग्रे सीमेंट बेचने से लॉस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बेचने होता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, लॉस को मेंटेन करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, वो अपने व्हाइट सीमेंट के दाम, व्हाइट सीमेंट बैग को ज्यादा बेचना पड़ेगा, ज्यादा बेचना पड़ेगा, तब तो जाके उनका मेंटेनेंस होगा। तो देखिए, तो अगर ऐसा कंडीशन कभी आ सकता है कि वो कितना व्हाइट सीमेंट बेचेंगे, अगर 6400 ग्रे सीमेंट बेच दिए हैं, तो उनको व्हाइट सीमेंट कितना बेचना पड़ेगा, व्हाइट सीमेंट के बोरिया, ताकि उनको जो था ना घाटा हो ना फायदा हो। तो उस केस में अगर जो है जो हमको गेन हुआ है, व्हाइट सीमेंट जो गेन होगा और ग्रे सीमेंट को थोड़ा जो लॉस होगा, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा सम होना चाहिए 0 आना चाहिए। तब कहेंगे कि भैया को, जो सीमेंट कंपनी वाले जो भैया है, जो बॉस है, उनको ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। चलिए, तो देखिए, अगर वह ग्रे सीमेंट जो सेकंड क्वेश्चन है,
अगर ग्रे सीमेंट बेचते हैं तो उनको भाई जाहिर से लॉस होता है। तो एक बैग बेचने पे जो होता है उनको कितना का लॉस होता है, उनको जो होता है 5 रुपया का नो, 5 रुपया का लॉस होता है। ठीक है, 5 रुपया का उनको लॉस होता है। लेकिन वह बेच रहे हैं 6400 जो होता है, 6400 बैग बेच देते हैं, 6400 बैग बेच दिए तो 5 गुना 6400। ठीक है, तो 5 गुना जो होता है 5 गुना 6400 जो होता है आपका 32,000। तो 32,000 का तो है वह जो क्या बेच देते हैं, ग्रे सीमेंट, इतना का उनको लॉस हो जाता है। इतना का लॉस, इतना का नहीं बेचते हैं, इतना का उनको 32,000 का लॉस होता है। तो अगर 32,000 उनको प्रॉफिट होगा तभी, अगर व्हाइट सीमेंट बेचकर उनको 32,000 प्रॉफिट होगा तभी तो जाके जो होता है इधर मेंटेनेंस करेंगे। हाँ, तो देखिए व्हाइट सीमेंट की कहानी आ गया, व्हाइट सीमेंट। ठीक है, तो व्हाइट सीमेंट का कंडीशन है कि अगर वह एक बैग बेचते हैं तो उनको 8 रुपया का प्रॉफिट हो जाता है। तो बताना है कि कितना बैग, मान लेते हैं, समझो कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि वह जो है कंपनी साहब जो है एक्स नंबर ऑफ बैग्स बेचते हैं, एक्स नंबर ऑफ बैग बेचे ताकि जो है उनको ना घाटा हो ना लॉस हो। इसका मतलब 8x हो गया, 8x हो गया। तो यहाँ देखिएगा अगर वह जो होता है इतना ग्रे सीमेंट 8x के ग्रे सीमेंट बेचे, ग्रे सीमेंट के बेचे तो इतना प्रॉफिट हुआ, और जो है ये -3200 का, -32,000 का उनको लॉस हुआ। ये सब बेचने पे जो होता है अब उनको ना ही प्रॉफिट होना चाहिए ना ही गेन होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों को सम करें तो 0 आना चाहिए, तो 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 8x इक्वल टू 32,000, तो 8 चौका 32, 4, तो x इक्वल टू कितना होगा 4000 हो गया, 4000। अगर वो 4000 ग्रे व्हाइट सीमेंट बेचते हैं, अगर व्हाइट सीमेंट जो था 4000 व्हाइट सीमेंट बेचते हैं, तब जाके उस सीमेंट वाले जो कंपनी जो है उनको ना ही घाटा होगा ना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है।